नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि तुर्की ने तगड़ा झटका दे दिया है रूस को। जी हां, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि तुर्की से खुल के ऐसे वक्त में रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के मुद्दे पर इस वक्त पूरी दुनिया में रूस को घेरा जा रहा है और तुर्की ने भी रूस को आड़े हाथों लिया था। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। आपको बता दूं कि सीरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है रशियन एयरफोर्स, रशियन मिलिट्री, और हमेशा वहां पर ऑपरेशन करता रहता है रूस। अब तुर्की की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब हमारी एयर स्पेस रूस के लिए हर तरह से बंद है, यानी सीरिया जो हथियार लेके जाने वाले जहाज हैं उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। जो रशियन मिलिट्री जो जहाज के जरिए, एरोप्लेन के जरिए या फाइटर जेट के जरिए सीधा सीरिया पहुंचते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आम नागरिकों वाला जो प्लेन होता है, नॉर्मल जो फ्लाइट होती है, उसको भी तुर्की ने रूस के लिए बंद कर दी है। अब आपको बता दूं, इस पर सफाई देते हुए कहा है तुर्की के मिनिस्टर ने कि हमने पहले ही सिर्फ 3 साल के लिए रास्ता खोला हुआ था, उसके मियाद यानी उसका जो टाइम है वो पूरा हो गया है, जिसकी वजह से हमने हमारे राष्ट्रपति के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को ये अपडेट दे दिया है। यानी रजब तैयब एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन को खुद ही इस बात की जानकारी दे दी है। ऐसे में रूस के लिए कोई एयर स्पेस बंद होना काफ़ी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए सीरिया के अंदर अपनी मौजूदगी को काफ़ी तगड़े तरीके से मजबूत किया था रूस ने। अब ऐसे में जब यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है रूस, और यूक्रेन की मदद के लिए चारों तरफ से देश निकल कर आ रहे हैं और रूस को खतरा महसूस हो रहा है, ऐसे में सीरिया के अंदर उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी अगर तुर्की ने ये काम कर दिया है, जिसकी वजह से अब तनाव दोनों देशों के बीच में, रूस और तुर्की के बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि तुरंत कोई इस पर बयान रूस का नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच में हालात खराब होंगे। दोस्तों, बहुत बुरा हाल है यूक्रेन का, इसके बावजूद यूक्रेन के बोल सुनिए। आप भी सोचेंगे पता नहीं क्या खा पी के भोला खा के बोल रहा है क्या। खैर सुनिए, ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो रेड लाइन है वो कीव है। अगर हमारे नए इलाकों पर कब्जा किया या नए इलाकों पर रूस ने हमला किया तो जो बातचीत हम कर रहे हैं शांति की रूस से, उस बातचीत से हम बाहर निकल जाएंगे। बहुत बड़ी धमकी, इससे रूस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूएन के सेक्रेटरी गुटेरेस जो हैं वो कहाँ जाने वाले थे? मॉस्को। पहले खबर आई थी कि मॉस्को जाएंगे, लेकिन अब दोनों ही बातें फेल करते हुए उन्होंने सीधा रुख कर लिया तुर्की का। वो तुर्की पहुंच चुके हैं और रजब तैयब एर्दोगान से मिले हैं, इसके बाद वो अब रूस जाएंगे। दूसरी तरफ अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि जो पाबंदी रूस पर लगाई जा रही है उससे ये जंग खत्म नहीं होगी और रूस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस पाबंदी से जंग को बढ़ावा मिलेगा, इसी वजह से हम रूस पर यानी मॉस्को पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाएंगे। यानी 100 की सीधी बात यह है कि अर्जेंटीना पूरी तरह से रूस के साथ है और कोई भी पाबंदी रूस पर नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अब फिनलैंड को सीधा नेटो में शामिल हो जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब बड़ी खबर आई है, फिनलैंड पहुंच चुके हैं नेटो के वॉरशिप। जी हाँ, आपको आसान जबान में समझा दूं, जो नेटो में शामिल होता है तो नेटो की अलग सेना होती है और नेटो की सिक्योरिटी उन देशों को दी जाती है। यानी अगर नेटो में शामिल हो गया, यानी भारत नेटो में शामिल हो जाता है, तो भारत को नेटो की अलग मिलिट्री मिलेगी, नेटो की तरफ से अलग सुरक्षा मिलेगी, अलग नेवी से हेल्प मिलेगी, अलग से एयरफोर्स सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं फिनलैंड पहुंच चुकी है नेटो की सेना। दोस्तों, आपको बताया कि मारियोपोल पर पूरी तरह से रूस ने कब्जा कर लिया है और मारियो के एजोवेल प्लांट पर रूस ने ऐलान कर दिया है कि यहां पर हम सीज फायर कर रहे हैं, हम लोग को रोक रहे हैं, ताकि यहां के आम नागरिक और जो भी सैनिक छुपे हुए हैं आराम से यहां से निकल के जा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, आपको रात को ही बता चुका हूं कि यूक्रेन पहुंच चुके हैं, कीव पहुंच चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर आप एक बार फिर से देख लीजिए। और इस दौरान अमेरिका ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा है रूस के खिलाफ कि यूक्रेन ये जंग जीत सकता है और हम यूक्रेन को जीतता हुआ देख रहे हैं और लगातार हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। रूस के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए। इसी बीच में रूस ने अगले ही
वार में बड़ा झटका अमेरिका को दिया। अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका और वेस्ट के देश जो हैं लगातार यूक्रेन को हथियारों से मदद पहुंचा रहे हैं, इससे जंग रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इससे हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। दूसरी तरफ पुतिन का एक बड़ा बयान आया है। पुतिन ने इल्जाम लगाया कि वेस्ट की कंट्रीज और CIA मिलकर उनके जर्नलिस्ट यानी रशियन जर्नलिस्ट को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, रूस के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए अगले कुछ दिनों में 40 देशों को जर्मनी में बुलाया है मीटिंग के लिए, और इन 40 देशों को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि 40 देशों को तैयार किया जा सके यूक्रेन की मदद के लिए, ताकि ये 40 देश बिना रुके बिना झुके हर तरह से यूक्रेन को हर प्रकार का हथियार दे सकें। अब इसकी मेन बात यह है कि इसमें जो इनवाइट 40 देशों को किया है अमेरिका ने, उसमें इजराइल को भी शामिल किया है। अब अगर इजराइल पहुंच जाता है तो इजराइल पहले से ही टारगेट पे है, रूस के निशाने पर है, और इससे मामलात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी जानकारी आई है। उन्होंने कहा है, यानी ब्रिटेन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि रूस की 15,000 सैनिक अब तक खत्म हो चुकी है, मारी जा चुकी है, और रूस को काफी तगड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा मदद अमेरिका कर ही रहा है यूक्रेन की, और आपको मैंने बता दिया कि 40 देशों को बुलाया है। अब 40 में से अगर 10 देश भी पूरी तरह से मान जाएंगे यूक्रेन को हथियार देने के लिए, तो रूस को काफी कड़ी टक्करों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर नई तस्वीर आपको लगा के दिखा रहा हूं। आप ये देखिए कि नए हथियार और भी ज्यादा तादाद में और भी एडवांस हथियार अमेरिका अब सीधा यूक्रेन दोबारा से पहुंचा रहा है। ये पहली बार नहीं, कम से कम ये 10वीं मर्तबा है जब हथियारों का झगट्टा पूरा पहुंचा दिया गया है यूक्रेन अमेरिका के द्वारा। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ये नई तस्वीर आप देख रहे हैं, जो विजुअल है, इस विजुअल के अंदर आप देखेंगे कि रूस के फाइटर जेट को यूक्रेन के सैनिकों ने मार गिराया है, लेकिन रूस के सैनिकों ने अपने आप को इस फ्लाइट से, इस फाइटर जेट से इजेक्ट कर दिया था। वो तो बच गए हैं, लेकिन जानकारी अब यह आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा, और फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गया है। रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कल रात को मैं आपको बता भी चुका हूं कि यूक्रेन के रॉकेट ने अब सीधा रूस के अंदर दंदनाते हुए घुसना शुरू कर दिया और कई जगह पर ऑयल डिपो को तबाह कर दिया है। सारी दुनिया से ही यूक्रेन के सपोर्ट के लिए आवाज उठाई जा रही है। वहीं यूक्रेन के लिए आवाज अब न्यूयॉर्क में भी उठी है। काफी जोर शोर से लोगों ने यूक्रेन के लिए आवाज उठाई और रूस के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोग सड़कों पर उतर आए। न्यूयॉर्क But not only Azov. National Guard, Національна гвардія України також, поліція, батальйони морської піхоти. Люди, взагалі люди у Маріуполі. वहीं पर बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान के लोग पूरी तरह से यूक्रेन के सपोर्ट में हैं और रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पीसफुली प्रदर्शन करने वाले को कजाकिस्तान की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। Я журналист, इसी के साथ दोस्तों एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये तस्वीर जो मार्क करी गई है। ये मारियोपोल के इलाके में मास ग्रेव दोबारा मिली है। जी हां, सामूहिक कब्रें मिली हैं, जहां पर अब ये अंदेशा है कि सैकड़ों लोग एक साथ मार के दफनाए गए हैं। इल्जाम रशिया पर है। दोस्तों, रूस की क्रूज मिसाइल ने काफी बड़ी तबाही मचाई है और बताया गया है कि रूस की क्रूज मिसाइल के हमले में 3 महीने की बच्ची भी मारी गई है। उसका वीडियो यूक्रेन की मिनिस्ट्री ने जारी किया है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि यूक्रेन ने रूस के इतने बड़े नुकसान कर दिए हैं कि ताउम्र रूस इसको भुला नहीं पाएगा। उन नुकसानात में से एक नुकसान आपकी स्क्रीन पर, जिसका मजाक इसी तरह से उड़ाया जा रहा है। रूस ने नहीं माना था कि उसका
जो वॉरशिप है तबाह किया है, लेकिन यूक्रेन ने तबाह किया था, बाद में उसको मानना पड़ा। उसके बाद ये तस्वीर बनाकर, इस तरह के कार्टून बनाकर यूक्रेन की सरकार के द्वारा रूस का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ से ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले की भी लाठी रूस पर ही चल रही है। अब ये कितना सही है, अब इस तस्वीर से देखिए। रूस अपने हथियारों को, टैंकों को ट्रेन के जरिए भेज रहा है। ससुरी पूरी पटरी ही से उतर गई ट्रेन, देखिए कमाल हो गया। पूरी ही पटरी से आधी ट्रेन उतर गई है, जो हथियार थे वो आधे से ज़्यादा सड़क पर पलट गए हैं। अब यार क्या कहें। खैर दोस्तों देखिए हाल। दोस्तों लुहांस्क सिटी को किस तरह से रूस ने तबाह कर दिया है, उसकी पहली ड्रोन तस्वीर आ चुकी है, ध्यान से देखिए। रूस को तगड़ा झटका देते हुए इज्यूम के इलाके को एक बार फिर से यूक्रेन ने खाली करा दिया है और उसके सबूत भी सामने रख दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए यूक्रेन की सेना काफी ज्यादा एक्टिव है और दुनिया को तस्वीर दिखा रही है। देखिए दोस्तों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कमांडर साहब जो हैं बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से आज़ाद कराया। चारों तरफ तबाही हो चुकी है। बहरहाल यूक्रेन ने इस छोटे से गांव को आज़ाद करा लिया है। यूक्रेन जीत की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप मानिए या ना मानिए, लेकिन अभी देखना यह है कि रूस अपने कौन से छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करता है। ऐसी बात नहीं है कि यूक्रेन की सेना बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही है और मतलब धमाका। अब बताएं, एक जगह से फायर करके दौड़ लगा के भाग जा रही है, क्योंकि पता है कि वार होगा तो पूरा इलाका ही तबाह कर देगा रूस। देखिए Пошел. दोस्तों हंसी मजाक की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें मतलब हंसी निकली जा रही है हम लोगों को रिपोर्ट देखने में। एक रिपोर्ट इसी तरह से आई है, एक तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर देखिए। रशियन टैंक ससुरा कीचड़ में फंस गया और ऐसा कीचड़ में फंसा कि वहां से निकल ही नहीं पाया। फायदा उठाकर यूक्रेन ने दाग दी रॉकेट, हो गया एक टैंक का नुकसान। अब यूक्रेन जब इतने तगड़े नुकसान करेगा तो रूस अपने Su-25 तो भेजेगा ही भाई साहब। देखिए दोस्तों आखिर में यूक्रेन का भी देख लीजिए दम। यूक्रेन किस तरह से क्रूज मिसाइलें दाग रहा है, दन दना दन दन। देखिए Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Україні! दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखकर रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।